गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं ले आया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल डीसी जनरेटर से। तो हमारे कुछ रह गए थे डीसी जनरेटर। 97 नंबर का जैसे क्वेश्चन है कि इसमें बताया है कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 100 वोल्ट पर 80 एम्पियर की धारा प्रदान करता है। तो लोड करंट मतलब 80 एम्पियर को बोल रहा है, लोड करंट मतलब IL बोल रहा है। और शंट फील्ड का प्रतिरोध 40 ओम, मतलब शंट फील्ड का प्रतिरोध RSH जो है वो 40 ओम है, और इधर 40 ओम है। और सीरीज प्रतिरोध 0.02 ओम है, और आर्मेचर का प्रतिरोध जो दिया है 0.0025 ओम। तो कुल इसमें EMF ज्ञात करना है। तो टोटल जो ये बोल रहा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तो जनरेटर का EMF जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वह है E बराबर, इसमें क्योंकि वोल्टेज भी दिया है तो V प्लस इसमें जो आर्मेचर करंट उत्पन्न होगा, आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड में जो इसमें सीरीज फील्ड के साथ जो वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब ISSE, मतलब सीरीज फील्ड से मतलब है सीरीज फील्ड का करंट, और RSE मतलब हमको ये तीनों कंडीशन हमको इसमें निकालनी हुई है, तीनों कंडीशन हमको निकालनी है इसमें। तो इसमें हमें ये दिया है, V दिया है इसको, और I लोड करंट दिया है, आर्मेचर करंट नहीं दिया है, तो वो निकालेंगे हम इसमें। तो हम इसको कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन वैल्यू को हमको जानना होगा। इन वैल्यू को जानने के लिए हमको हमारा इसमें आर्मेचर करंट तो दिया, आर्मेचर करंट नहीं दिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है। तो हमको आर्मेचर का करंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आर्मेचर का करंट निकालने के लिए हमें लोड करंट पता चल गया, तो हम शंट फील्ड का करंट यदि निकालते हैं तो हमें आर्मेचर का करंट निकल जाएगा। तो शंट फील्ड करंट इसने दिया है, इसने आर्मेचर का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दिया है, तो इससे हम निकाल सकते हैं शंट फील्ड का करंट। तो शंट फील्ड का करंट निकालने का फॉर्मूला होता है ISH V अपॉन RSH, मतलब शंट का रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज 100 है, 100 वोल्ट दिया है, और रेजिस्टेंस दिया है इसका शंट फील्ड का 40। तो 40 से हम 100 को करते हैं तो हमारा 2.2 एम्पियर करंट आ जाता है। मतलब शंट फील्ड का जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 2.2 एम्पियर हो रही होगी। तो टोटल जो करंट होगी, अब जो हमारा शंट फील्ड जो हमको अब लोड करंट जो फॉर्मूला होता है लोड करंट के लिए IL बराबर लोड आर्मेचर करंट जो होता है IA बराबर लोड करंट प्लस शंट करंट, मतलब शंट में जो करंट हो रही है और लोड करंट जो है वो आर्मेचर करंट के बराबर होगा। तो इसने हमको ऑलरेडी हमें लोड करंट दिया है, लोड करंट इसने हमको दिया है कितना है 80 एम्पियर प्लस इसमें जो अभी जो लोड करंट अभी जो इसका निकला है आर्मेचर करंट, इसका जो अभी हमने निकाला शंट करंट 2.2 एम्पियर था, 2.2 एम्पियर, तो टोटल होता है ये 82। ठीक है, तो ये हमारा इसका आर्मेचर करंट निकल गया। आर्मेचर करंट का कितना हो जाएगा 82.2, या हमारा आर्मेचर करंट निकल गया। अब हम आसानी से आर्मेचर करंट हमारा निकल गया तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर I की जगह पे, और R हमें पता है, और SE जो रहेगा SE भी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में ही रहते हैं, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों सीरीज में रहती है, तो इसलिए करंट जो होगी सीरीज में एक साथ ही बहती है, तो समान करंट रहेगा। तो इसको हम E को हम इसको निकालते हैं, E को V प्लस IA RA प्लस SE और RE, तो टोटल आप इसको निकालते हैं। तो V इसने हमको दिया है, V है कितना, V हमें दिया है, V हमारे इसमें फॉर्मूले में इसमें देखा 100 वोल्ट है, प्लस जो करंट जो अब लोड करंट जो है ये आर्मेचर करंट जो रहेगा, आर्मेचर करंट हो गया हमारा 82,
80 है, तो अब प्लस करके हमने उसको 82 हो गया, क्योंकि दोनों का शंट का और शंट में जो करंट है और लोड में जो करंट है दोनों को जोड़ दिया तो 82 हो गया था ना, 82.2। और उससे अब मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर शंट में, इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस दो दिया है, इसने आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर 0.025 0.025 दिया है। और सीरीज का, अब सीरीज में जो करंट होगी वो भी इसमें भी उतनी करंट फ्लो होगी, प्लस करके सीरीज में भी वही करंट होगी 82.2 और गुणा जो इसका रेजिस्टेंस है, सीरीज का जो रेजिस्टेंस है, सीरीज का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है 0.02, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस इसका इतना हो गया। तो अब इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आंसर आ जाता है आपके टोटल। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 103.66 आ जाएगा आंसर इसका, ये है इस पर, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 103.63 वोल्ट, तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर की नो लोड पर वोल्टेज दिखा रहा है 230 और लोड टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 है। तो यदि फील्ड आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 100 ओम और 0.05 ओम हो तो लोड करंट ज्ञात कीजिए। तो लोड करंट की बात कर रहा है, लोड करंट मतलब लोड करंट निकालने के लिए अभी जो हम पहले फॉर्मूला जो हमारे पास था वही फॉर्मूला इस पर भी लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हमको IL जो निकालना है, तो टोटल जब जो इसके लिए फॉर्मूला वही होता है, E बराबर होता है V प्लस IARA, ठीक है। अब इसमें हमें जो पता है, हमको ये भी पता है और इसमें इसका रेजिस्टेंस पता है, हमको IA पता नहीं है। I निकालते हैं, पहले आर्मेचर का करंट निकालते हैं। आर्मेचर का करंट निकालने के लिए इसी को फॉर्मूले को हम बनाते हैं, E माइनस V बराबर जो हो जाएगा ये IARA। अब इस IA को हम इधर ले जाते हैं, IA निकालते हैं तो E माइनस V अपॉन ये RA मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूले में इसको रखा जाएगा। अब देखो इसने E जो दिया है वो 230 है, माइनस 200 बटे 0.05, यह आर्मेचर रेजिस्टेंस है, 0.05 आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब इससे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर ये 10 बचेगा, 130 में से 120 को घटाया जाए तो 110 बचेगा, तो 10 बट्टे 0.05, तो इससे 0.05 है, 0.05 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जो मल्टीप्लाई करके इसको आ जाएगा, इस समय इसे आ जाएगा 200 एम्पियर, ये लगभग 200 एम्पियर ये हो जाएगा, 200 एम्पियर करंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो लोड करंट जो है वो 200 एम्पियर हो गया। तो अब इसको हम टोटल इसका लोड हम इसमें टोटल हम जो अब कितना लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आर्मेचर करंट पता चल गया है। तो आर्मेचर करंट अब निकालेंगे हम इसका आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट होता क्या है, वैसे फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वह है IA। आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वो शंट की करंट प्लस लोड करंट, ये लोड करंट ये दोनों बराबर होगी इसके। तो अभी हमको ये तो पता है, ये पता हमको करना, ये पता करना है हमको, ये पता है हमको और ये दोनों पता है, दोनों ये पता चल गया हमको, ये दोनों पता चल गया। हम निकाल सकते हैं इसको आसानी से। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, लोड करंट को कैसे निकालेंगे हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे हमको निकालना क्या है, ISH निकालना है ना, नहीं IL निकालना है। तो IL बराबर हो जाएगा आपका IA माइनस ISH। तो लोड करंट हमारा कितना निकल का है, लोड करंट निकला हमारा 200 माइनस 2.2, यह हमारा है शंट करंट। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा ये सी वाला जो है दिया है इसमें 197.8 एम्पियर, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल, ये हमारा जो यहाँ पर सी आंसर इसने दिया है, सी आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके, ये समझना आसान है, बस हमको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो हम इसको आसानी से, और शंट जनरेटर का हमको उसका डायग्राम याद होगा तो हम उसको आसानी से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था हमारा, इसमें दिया था एक क्वेश्चन, इसमें 61वें नंबर पे क्वेश्चन था एक, ये है, हाँ ये फर्स्ट, ये वाला ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसमें इसने पोल दिए हैं 10 और जनरेटर में कंडक्टर की संख्या Z दिया है इसने 960 आर्मेचर कंडक्टर हैं, और प्रति फेज जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं वो 20 मिली वेबर है, और इसमें जो आरपीएम जो घूम रहा है, रोटेशन जो कर रहा है n जो दिया है वो 600 दिया है। तो जिसमें इस पर वेव वाइंडिंग है वो भी सिंप्लेक्स है, मतलब 2 A जो है वो समांतर पथों की संख्या 2 है। तो इसमें से ईएमएफ हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ईएमएफ जब इसने ज्ञात करना है तो टोटल ईएमएफ, जो पीछे जो क्वेश्चन था उसमें तो ईएमएफ उसने ऑलरेडी हमको दिया था 230, टर्मिनल वोल्टेज 220 था, इसमें हमको ईएमएफ ही निकालना है। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है phi ZN अपॉन 60 इंटू P अपॉन A। अब इसने जो फाई दिया है, फाई भी दिया है, फाई दिया है 220 दिया है, 20 मिली वेबर दिया है। तो 20 मिली वेबर को वेबर में चेंज कर देंगे हम, -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। और अब इसने जेड चालकों की संख्या दी है यहाँ पर, ये 960 गुणा 960 हो जाएगा, 960, फिर गुणा करके एन दिया है, एन रोटेशन मतलब 600 दिया है, यहाँ पे रोटेशन इसने 600 दिया है। ठीक है, इसको दोबारा समझ में आ जाएगा आपके, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन दिखेगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा वही है। अब देखो हम इसको डालते हैं फार्मूले में, तो हमारा जो फाई है, फाई हमारा 20 गुणा 10 की पावर -3, ये हमारा वेबर हो गया, मतलब फाई है, फाई ZN अपॉन 60, ये फिर छुप जा रहा है ना क्वेश्चन, तो इसको है, फिर गुणा करके इसको हम, ये 3 होगा, फिर गुणा करके Z जो है 960 चालकों की संख्या है, और गुणा करके फिर N जो है वो है 600 हो गया, बटे दिया है, बटे में जो रहेगा 60 रहेगा, 60 मतलब जो उसका चेंज होना है। फिर इससे आगे से गुणा करके जो हम करेंगे वो रहेगा P अपॉन A। P जो इसमें पोलों की संख्या है, P है जो पोलों की संख्या है, पोल है आपके 10 पोल है, अपॉन इसमें वेव है वाइंडिंग। अब इसमें देखो समांतर पथों की संख्या दी नहीं है, इसने वेव वाइंडिंग बोला है, वो भी सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स बोलता तो उससे 2 से गुणा होता, तो सिंप्लेक्स बोला है तो 2। वेव वाइंडिंग के लिए केवल जो पथों की संख्या होती है 2 होती है, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। इसको 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाता है। इसको टोटली हम यदि डिवाइड कर दें तो इसमें टोटल हम डिवाइड करने पर ये हमको इसमें आंसर मिलेगा हमको 660 वोल्ट। ये मैंने पहले कर चुका हूँ, तो ये 60 वोल्ट होगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसके लिए। तो इसमें हमारा क्या आ गया, 660 वोल्ट इसका आंसर है। 660 वोल्ट से हमको ये निकल जाएगा, ये फर्स्ट वाला। अब देखो इसमें पोल दिए हैं, पोल भी हैं, और यहाँ पर चालकों की ये जेड है, ये हमारा देखो इसको मैं ऐसे समझाऊँ, ये पी दिया है, यहाँ पर ये जेड दिया है, ये इसको फाई दिया है, और यहाँ पर ये एन भी दिया है, ये एन है, ये वाला एन है। अब इसमें इसने ए, अब जो ए की वैल्यू यहाँ पर वेव वाइंडिंग इसने इंडिकेशन करा है, तो वेव के लिए 2 होता है, और हम इसमें ई निकालना है, तो ई का फॉर्मूला होता है ई फाई। अब ये फाई दिया है इसने 200 वेबर है, 20 वेबर है, फाई दिया है, फिर जेड, ये जेड चालकों की संख्या दी है, और फिर एन ये आरपीएम दिया है, और फिर इसके बाद अपॉन 60 रहेगा, और पी पोल भी दिया है, पी पोल
पोल हमारा रहे, पोल 10 है और अपॉन इसके नीचे हम वेव वाइंडिंग है तो इसमें जो ए रहेगा वो ए 2 रहेगा। ए यहाँ पर जो ए की वैल्यू दी है ए बराबर 2 है इसके लिए, तो ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपके, बहुत इजीली है वैसे। इसको खाली हमको फार्मूला यदि हमको याद हो तो फार्मूला में रख के हम सीधे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल एक ही ये रह गया हमारा। इसको समझते हैं। देखो, एक डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है तो V टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है, तथा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो आर्मेचर में जो धारा है वो भी दिया है इसने, तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करो। बहुत आसान है। देखो, इसको अब वही फॉर्मूला जो हम पहले यूज कर रहे हैं, E बराबर होगा V प्लस IA और RA। IA है आर्मेचर करंट और RA है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो V इसने हमें ऑलरेडी दिया है। V कितना दिया है? 220 दिया है। फिर प्लस करके आर्मेचर का करंट 40 एम्पियर है। आर्मेचर करंट हमारा 40 एम्पियर ऑलरेडी दिया है, तो 40 गुणा इसका, और रेजिस्टेंस 0.5 दिया है तो 0.5। तो 0.5 से हम 40 को करते हैं तो 20 होगा। 20 में हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 वोल्ट होगा इसका आंसर। तो इसमें आंसर दिया है ये 240, ये वाला आंसर इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? इसको देखें, और क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें उसमें वैल्यू समझना होता है, और वैल्यू समझने के लिए हमें फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।